हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस सेंटर में। तो मैं आज आपके बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेश करने वाला हूं सब्जेक्ट साइंस। किससे? सब्जेक्ट साइंस से। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें किस चीज़ में गमन करती हैं? तो देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सीधे रेखा में। कहाँ सीधे गमन करती है? सीधे रेखा में। प्रकाश कहाँ दम मारती है? एकदम सीधे प्रकाश। ठीक है। दूसरे नंबर सवाल पे आइए। देखिए दूसरा क्या कहता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है। अगला नंबर सवाल नंबर 3। आपतन लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक है। तो किसके बराबर होता है? जो पूछता है डी वी बटा यू के रूप में। सवाल नंबर 4 पे आइए। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी की दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव तर्क है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? या तो समतल या तो उत्तल ना हो। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल 5वां नंबर सवाल पे आइए। क्या कहता है निम्नलिखित में कौन सा लेंस क्षमता मात्रक है? ठीक है। कौन सा? सी कांच का। क्या होगा? कांच। आइए सवाल नंबर 6 पे। देखिए 6 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका सबसे अधिक होता है? तो डी हरा का, मतलब हीरा का होता है। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस के अपसारी लेंस कहते हैं? किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। ठीक है। सवाल नंबर 8 पे आइए। 8 नंबर सवाल क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में? निर्वात के माध्यम में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 9 पे आइए। दर्पण सूत्र है। देखिए 9 पे क्या पूछता है। दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या? 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है। सवाल नंबर 10 पे आइए। किसी कार का आकृति में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है। 10 का ए होता है अवतल लेंस। अवतल दर्पण में पूछता था। अवतल दर्पण होता है। ठीक है। सवाल नंबर 11 पे आइए। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी माध्यम से अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू का मान होता है बी sin r बटा sin r। ठीक है। सवाल नंबर 12 पे आइए। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 0.05। 0.05। ठीक है। सवाल नंबर 13 पे आइए। सॉरी 13 सवाल एक ही है। ठीक है। 13 पे आइए। 12 डोडो हो गया। ठीक है। चलिए कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण को उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण को। ठीक है। उत्तल दर्पण को। सवाल नंबर 14 पे आइए। कहता उत्तल दर्पण में सबसे एक वस्तु को रखा गया, सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? इसकी बिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। सवाल नंबर 15 पे आइए। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? +v। ठीक है। आइए सवाल नंबर 16 पे। 16 क्या कहता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के प्रश्न दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 पे आइए। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण। सवाल नंबर 18 पे आइए। देखिए 18 पे क्या कहता है। नई कृतियाँ परिपटियों के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए तो बिंब की दूरी की ली जाती है। मतलब रखे गए बिंब की बीच दूरी ली जाती है। ठीक है।
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। सवाल नंबर 19 पे आइए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है। इसका सही मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होती है। क्या होती है, मात्रक विहीन होती है। सवाल नंबर 20 पे आइए। देखिए 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बी उत्तल लेंस की। चलिए सवाल नंबर 21 पे देखिए कैसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2। ठीक है। सवाल नंबर 22 पे आइए। Fe2O3 + 2Ai डायरेक्टली Al2O3 + 2Fe ऊपर की गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। किस प्रकार की है, विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए सवाल नंबर 23 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला जलता है, ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला जलता कौन जलता है, कोयला। कौन जलता है, कोयला। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। अभिक्रिया H2S + Cl2 डायरेक्टली टू HCl + H को कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। ठीक है, कौन, Cl2। कौन होता है, Cl2। चलिए सवाल नंबर 25 पे आइए। तथा खाना बनाने पर युक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। कौन होती है, तो ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन होता है। कौन होता है, ब्यूटेन। चलिए सवाल नंबर 26 पे, रासायनिक समीकरण के जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए AQ द्वारा। किसके द्वारा, AQ द्वारा। चलिए सवाल नंबर 27 पे आइए। ये 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी AGBR। कौन, AGBR। चलिए सवाल नंबर 28 पे आइए। देखिए 28 क्या कहता है, जल का वैध अपघटन के करने पर मुक्त होने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है, तो 2:1 होता है। 2:1 होता है। चलिए सवाल नंबर 29 पे आइए। देखिए 29 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि भाखड़ा चूना के जलीय विलयन को दीवारों पर पुताई करने पर दीवार चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारक होते हैं। किस पदार्थ के बनने के कारण होते हैं, तो बी CaCO3। CaCO3। चलिए सवाल नंबर 30 पे आइए। 30 क्या कहता है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। किसी पदार्थ पर जलना शुरू करते कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। चलिए सवाल नंबर 31 पे आइए। 31 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उदाहरण है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो ऑप्शन है बी अम्ल को जल द्वारा तनु करना। ठीक है। आइए 32 पे, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है। कौन सा होता है, पेट्रोलियम का जलना। पेट्रोलियम का जलना। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित होता है। बी PbNO3 2 Pb + NO2 + O2। ठीक है। सवाल नंबर 34, Cl2 + 2Kl प्रोपोर्शनल 2KCl + L2 एक कैसे अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए सवाल नंबर 35 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण समतुल्य है। समतुल्य है बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आइए 36 पे आइए। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है तो किसमें, समीकरणों के द्वारा। किसके द्वारा, समीकरणों के द्वारा। आइए 37 पे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 38 पे आइए। अभिक्रिया ZNO + CO2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Zn + CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो डी ZNO का अवकरण होता है। ठीक है। आइए 39 नंबर सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा उभय विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 40 पे,
40 नंबर सवाल क्या कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? डी अपघटन अभिक्रिया। ठीक है।